We learn साइकोसेक्सुअल थ्योरी बाय सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया एक मनोलैंगिक विकास सिद्धांत। ठीक है, वो क्या है? तो इन्होंने क्या है, विकास की 5 अवस्थाएं बताई हैं। किसने? सिगमंड फ्राइड ने। ठीक है, इन्होंने 5 अवस्थाएं बताई हैं। ये क्या है? ये शरीर को शरीर की जो ऊर्जा है, वो जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी ऊर्जा होती है ना, किसी एक ऑर्गन में होती है कुछ समय के लिए। तो ये ऊर्जा है, इसको इन्होंने लिबिडो नाम दिया है। जो ये अब इन्होंने जो ऊर्जा मानी है, वो मानी है कि भाई जो ऊर्जा है ये सेक्सुअली, मतलब एक ऐसी ऊर्जा है जो कामुकता वाली ऊर्जा है, और कामुकता वाली इस ऊर्जा को इन्होंने लिबिडो कहा है। अब इनकी जो इन्होंने जो डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं वो ऐसे नहीं बताई कि किशोरावस्था, और ये इन्होंने क्या बताई है, इन्होंने बोला ओरल एज, यानी मुख्य अवस्था जो होती है हमारी 1.5 साल के बच्चे के, 1 से लेकर के, और मतलब 0 मंथ से लेकर के और 1.5 ईयर तक रहती है। जिसमें बच्चा क्या करता है कि जो अपनी कामुकता होती है उसकी सेटिस्फेक्शन जो करता है वो मुंह से करता है, यानी कि दूध पीता है, निप्पल पीता है। और देखो अगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हाथ वो मुंह में अंगूठा चूसते रहते हैं, तो वो क्या है, अपनी जो सेक्सुअल प्लेजर है, या फिर सॉरी जो भी है, मतलब अपनी जो ऊर्जा है, अपनी कामुकता वाली ऊर्जा यानी लिबिडो जो है वो उससे सेटिस्फाई होता है। किससे? ओरल एज से। इन्होंने क्या करा है, ओरल एज बताई है 1.5 ईयर। फिर उसके बाद में एनल एज, यानी उसके बाद बच्चा क्या करता है, 18 से 3 साल तक गोदी अवस्था, जिसमें क्या करता है वो अपने जो एनल वाला पार्ट है वहाँ पर उसका ध्यान जाता है, अपनी इस कामुकता वाली ऊर्जा के लिबिडो को वो वहाँ पर फील करता है। ठीक है, कब? 18 से 3 साल तक। फिर आती है फैलिक स्टेज। तो फैलिक स्टेज लैंगिक अवस्था, जिसमें क्या करता है, अपने जो जेनिटल हैं, हाँ जेनिटल्स हैं, उनकी तरफ ध्यान जाता है, उसकी तरफ उनका पूरा जो लिबिडो है, जो भी एनर्जी है वो यहाँ पर रहती है, 3 to 5 ईयर तक रहती है। फिर क्या होती है? फिर होती है लेटेंसी स्टेज। इसमें क्या होता है कि अदृश्य अवस्था, 6 to 12 के बाद ये बिल्कुल गायब हो जाती है, अदृश्य हो जाती है। उसके बाद 6 to 12 तक अगर आपका बच्चा है तो इनके अंदर मतलब जो भी कामुकता वाली ऊर्जा है, लिबिडो है, वो बिल्कुल भी होता ही नहीं है, गायब हो जाता है। फिर आती है ये आपकी जेनिटल स्टेज। इसमें क्या होता है कि इसमें जो अवस्था होती है बच्चे की, ये जो होती है 12 से 18 वर्ष तक होती है। इसमें क्या करता है, बच्चे की जो भी है उसकी, बच्चे की सारी एनर्जी जो है वो अपने जेनिटल पर होती है। और फिर वो क्या करता है, विपरीत लिंगी आकर्षण, यानी कि रिप्रोडक्शन के लिए अपनी इस ऊर्जा को रिप्रोडक्शन के लिए यूज़ करने की चाहत में, मतलब वहीं उसका ध्यान रहता है। तो ये सिगमंड फ्राइड ने ये बताया है, ये इन्होंने बहुत आगे रिसर्च भी करी थी, मनो मनो ये हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं। लेकिन फिर उसके बाद जब इनको किसी ने बोला कि भाई आप ऐसे आप बच्चे को ऐसे इसमें ही ज़्यादा क्यों जा रहे हो, आप इसके अंदर लिबिडो के अंदर ही ज़्यादा क्यों घुस रहे हो, तो फिर उसके बाद इन्होंने अपनी रिसर्च को स्टॉप कर दिया था। तो ये इन्होंने 5 स्टेजेस बताई थी। ठीक है, और भी हैं, जैसे डेवलपमेंट की बहुत सारी स्टेजेस हैं। इन्होंने ये आपकी साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी दी है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बाय सिगमंड फ्राइड। और भी जैसे और भी जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने भी दी है, अपने अपने सिद्धांत दिए हैं, लेकिन ये सिगमंड फ्राइड की है। आगे हम पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, जैसे बच्चा जब पैदा होता है तो जो साउंड्स होते हैं उनको कैसे समझता है, जैसे 0 से 1 साल तक, 2 से 3 साल तक कैसे कैसे क्या समझ में आता है, तो उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब हम पढ़ेंगे बालक का सामाजिक विकास सिद्धांत। ठीक है, तो बालक का सोशल डेवलपमेंट जो भी प्रिंसिपल्स हैं, नोम चोम्स्की है, एरिक्सन है, प्याजे है, वाइगोत्स्की है, उन सब का देखेंगे कि बच्चे के अंदर जो है डेवलपमेंट कैसे होता है, सोशल डेवलपमेंट कैसे होता है। तो पहले हैं जो सोशल डेवलपमेंट की बात करते हैं वो एरिक्सन है, ये फ्रायडवादी है, फ्रायड के चेले हैं ये। सिगमंड फ्रायड जो फ्रायड है, फ्रायड, ये फ्रायड के चेले हैं, फ्रायड के जितने भी सिद्धांत हैं उनको आगे बढ़ाया। ये कहते हैं कि बच्चे का विकास व्यक्तिगत होता है, इमोशन के आधार पर होता है, सांस्कृतिक रूप से होता है, और सामाजिक विकास से बच्चे मतलब ये 4 चीज़ें होती हैं, मेन फैक्टर होते हैं उसके डेवलपमेंट में। अब बात आती है, इन्होंने क्या है, जीवन चक्र की 8 स्टेजेस दी हैं। अच्छा ध्यान रखना है, ये 8 स्टेजेस से हम किसी का भी जीवन चक्र समझ सकते हैं, क्योंकि यही होता है सबके जीवन में, यही चलता है। जैसे अब सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है तो 0 से 18 मंथ, यहाँ ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की भाव, मतलब पहले तो बच्चा विश्वास करता है, फिर अविश्वास वाली चीज़ें हो जाती हैं। जैसे पहले हम बच्चे को बोलते हैं, बहुत दुलारते हैं, पुचकारते हैं, फिर जैसे ही बच्चा रोने लग जाता है तो उसको हम अलग कर देते हैं। तो यहाँ बच्चे के अंदर ट्रस्ट और मिसट्रस्ट की एक फीलिंग भावना रहती है। तो ये
फर्स्ट स्टेप तो ये 0 से 18 मंथ तक होता है ये। उसके बाद ऑटोनॉमी, सेम एंड डाउट। अब यहाँ पर क्या है भाई, हम बच्चे को पहले ये क्या है यहाँ, ऑटोनॉमी, स्वायत्तता, यानी बच्चा क्या करेगा, अब स्वतंत्र होकर काम करना चाहता है, खुद खाना चाहता है, खुद अपने कपड़े पहन लेगा, ठीक है, लज्जा, ऐसी चीज़ें। लेकिन क्या है, जैसे माँ बाप अगर डांट देते हैं बच्चे को, तो फिर उसमें उसको सेम फील होती है और फिर वो अपने आप पे ही डाउट करने लग जाता है। ये 1.5 से 1.5 साल का, 1.5 से लेकर 3 साल तक के बच्चा है, इसमें ये फीलिंग रहती है बच्चे के अंदर। तो हम समझ सकते हैं हर साइकिल को। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। अब ये 3 से 5 साल का बच्चा है, हम उसको स्कूल भेजेंगे, बच्चा स्कूल जाएगा, बड़ा खुश होगा। स्कूल में जाने के बाद वहाँ पता लगा वहाँ टीचर ने आज पीट दिया, तो बस फिर उसके बाद में उसको गिल्ट होने लग जाता है। पहले वो एक चीज़ों की शुरुआत करता है, बड़ा खुश होता है, और फिर उसके बाद वो गिल्ट में जीता है। अब इंडस्ट्री वर्सेस इन्फ्योरिटी। अब 6 से 12 साल का बच्चा है, तो इसने कुछ सीखा है, तो ये कुछ करने की कोशिश करता है, लेकिन वही है कि स्कूल की वजह से स्कूल में दंड मिलता है, टीचर पीट देते हैं, तो फिर और फिर टीचर उसको दबा देते हैं कि भाई, बच्चा कहता है ना भाई 6 से 12 साल का बच्चा है, उसको देखो उसके पास में बहुत नए नए विचार होते हैं, नए नए आइडियाज़ होते हैं, लेकिन फिर वही टीचर उसको सपोर्ट नहीं करते, तो फिर वो डाउन के छोड़ो, ठीक है, जाने दो। अब यहाँ पर आए थे आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। भाई रोल क्या है तुम्हारा, तुम्हारा नहीं मेरा, भाई इसका खुद का रोल क्या है। अब यहाँ 12 से 18 साल का बच्चा है, तो वो सोचता है मेरा जीवन में क्या है, क्या हूँ मैं क्यों आया हूँ, मेरा रोल क्या है, मुझे क्या करना है, क्या, क्यों क्यों, इन सब की भावना में वो जीता है। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। ये क्या है इंटीमेसी? भाई मान यहाँ 18 से 35 साल का बच्चा है, तो ये युवा है, अब ये सोचेगा कि या तो मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ करूं, या मेरे जो दोस्त हैं मैं उनकी हेल्प करूं, या तो पूर्ण रूप से उनकी हेल्प करेगा। लेकिन अगर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता, तो फिर वो उनसे बिल्कुल आइसोलेट हो जाता है, उनसे दूर भागता है, फिर वो चाहता है कि मैं समाज को अपनी शक्ल भी ना दिखाऊं, वो फिर आइसोलेट हो जाता है। या तो वो चाहता है तो फिर मैं ढंग से ही अपने दोस्तों की हेल्प करूँ। तो ये इंटीमेसी वैसे आइसोलेशन, ये 18 से 35 वर्ष तक होती है। अब बात है जनरेटिविस्ट एंड स्टैग्नेशन। फिर अब होता है जनरेटिविस्ट और स्टैग्नेशन। यहाँ 35 से 65 वर्ष का आदमी जो होता है, तो उस केस में क्या होता है, अगर इस एज का है पर्सन, तो वो यही है कि भी अपने बच्चों के लिए सारी चीज़ें करना, अपने बच्चों के लिए सारी चीज़ें करना, और उनके लिए सारी नई पीढ़ी के बारे में के सोचना, भाई ये अब आगे कैसे रहेंगे, तो उनके लिए सारी व्यवस्थाएं करके जाना या करना। अब है ईगो इंटीमेसी बट डिसअपियर। तो यहाँ क्या होती है कि भाई यहाँ पे तो सब कुछ, 65 वर्ष का आदमी है ये, 65 से जब तक डेथ ना हो जाए तब तक। तो ये क्या है भाई, ये तो सोचते हैं कि भाई जो हमने किया बड़ा अपनी जवानी में जो जो किया, अगर वो सही किया होता है तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है भाई, सेटिस्फेक्शन रहती है। और अब अपनी जवानी में भी कुछ नहीं किया, सक्सेस भी नहीं हुए, बच्चे भी ऐसे ही हैं, तो फिर वहाँ वो फिर अपने आप को नेगेटिव एक वो रखता है, और उससे हीनता की भावना उत्पन्न होती है। तो ये एरिक्सन की सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी है, जिसकी 8 स्टेजेस हैं। तो मतलब एक दो इनमें से इंपॉर्टेंट होती है, जैसे ट्रस्ट और मिसट्रस्ट और ऑटोनॉमी। बस 18 साल तक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद तो इतना पूछते नहीं है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट है: ट्रस्ट, मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी, सेम फुल एंड डाउट, सेम, इनिशिएटिव, गिल्ट, और इंडस्ट्री एंड इंफीरियरिटी, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। बस ये यहाँ तक ही इंपॉर्टेंट है, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है नीचे वाले।